जो लोग ये समझते हैं कि इस देश का दलित पिछड़ा अकलियत कमजोर है, तो उनको ये गलतफहमी अब दूर कर देना चाहिए कि उनको जवाब किसी भी कीमत पर किसी भी जगह दिया जा सकता है। भले हमारे गवई साहब चीफ जस्टिस थे, उनको जूता चलाया गया, उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन भाई आप न्यायपालिका पर जूता उछाले। उस समय गवई साहब सुप्रीमो थे और सुप्रीम कोर्ट पर जूता उछालने का मतलब है कि आप न्यायपालिका पर जूता उछाले थे। देखिए, पागलों की कमी नहीं है देश में, बहुत से पागल लोग घूम रहे हैं। कोई गॉडसे को अपना भगवान मानता है, कोई किसी को मानता है। अरे भाई, जो लोग संविधान नहीं मानते थे, आज वो लोग को नया संविधान रचयिता मिल गया है। इनके लोग कहते थे कि इस देश का तिरंगा वो लोग नहीं मानते थे। अपने कार्यालय पर 52 वर्ष तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, आज तिरंगा और वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। लीजिए, वो तो स्वाभाविक है, कर भला तो हो भला। आप जैसे किसी संस्था के ऊपर जूता चला रहे हैं तो कल आपको भी चलाएगा ना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 92वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे बी.आर. गवई साहब के ऊपर जिस तरीके से अक्टूबर महीने में एक केस की सुनवाई वो कर रहे थे और केस की सुनवाई करने के दौरान ही उन पर एक वकील के द्वारा जो है जूता फेंक दिया जाता है। और अब ये खबर आ रही है कड़कोडुमा कोर्ट से कि जूता फेंकने वाले के ऊपर भी जो है बड़ी कार्रवाई हो गई है और एक कार्रवाई उनके ऊपर भी जो है चप्पल फेंक कर की गई है। इसको लेकर अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के पटना हाई कोर्ट के गेट पर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेटों की टीम है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये भी उसी से जुड़े हुए हैं। तो सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से कड़कोडुमा कोर्ट में बी.आर. गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाले के ऊपर भी आज पिटाई जिस तरीके से हुआ है? देखिए, किसी पर भी हमला हो यह निंदनीय है, वो हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वैसे लोगों को समझना चाहिए जो लोग ये समझते हैं कि इस देश का दलित पिछड़ा अकलियत कमजोर है, तो उनको ये गलतफहमी अब दूर कर देना चाहिए कि उनको जवाब किसी भी कीमत पर किसी भी जगह दिया जा सकता है। भले हमारे गवई साहब चीफ जस्टिस थे, उनको जूता चलाया गया, उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जो समाज के जो दर्द झेले लोग आज वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया उन लोगों ने कड़कोडुमा कोर्ट में उस अधिवक्ता को दिया है। लेकिन मैं किसी पर भी हमले का निंदा करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब हमला हुआ था बी.आर. गवई साहब के ऊपर तब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गुस्सा था लोगों के अंदर? ये तो गुस्सा है ना जी, ये गुस्सा है और ये गुस्सा जायज है। भाई, आप न्यायपालिका पर जूता उछाले। उस समय गवई साहब सुप्रीमो थे और सुप्रीम कोर्ट पर जूता उछालने का मतलब है कि आप न्यायपालिका पर जूता उछाले थे, इसलिए वो तो गलत हुआ ही था। लेकिन आज भी जो उस पर जो कड़कोडुमा कोर्ट में जो हमला हुआ है वो भी गलत है। उसको कोर्ट जो है उस तरह नहीं, उस पर हमला नहीं करना। सर, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मानी जाती है और जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से चीजें होने लगेगी वो भी जात के आधार पर, तो ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। देखिए, पागलों की कमी नहीं है देश में, बहुत से पागल लोग घूम रहे हैं। कोई गॉडसे को अपना भगवान मानता है, कोई किसी को मानता है। इसलिए इस देश में सब लोगों का, सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इसमें सब धर्मों का सम्मान भारत के संविधान में लिखा हुआ है और ये देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, किसी दूसरे बनाए हुए संविधान से नहीं चल रहा है। अभी हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस मना, बहुत सारे लोग का कहना है कि संविधान रचयिता बाबा साहब ने बल्कि बी.आर. राम है, क्या कहेंगे? अरे भाई, जो लोग संविधान नहीं मानते थे, आज वो लोग को नया संविधान रचयिता मिल गया है। इनके लोग कहते थे कि इस देश का तिरंगा वो लोग नहीं मानते थे। अपने कार्यालय पर 52 वर्ष तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, आज तिरंगा और वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। इस देश में वंदे मातरम पर बहस हो रहा है ना जी। जो वंदे मातरम को गाने से परहेज करते थे, आज वो लोग वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। तो इस देश का समा बदल रहा है और इस देश की समा और दिशा दोनों बदल रही है। आरक्षण को लेकर सर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो गई, आई.ए.एस. संतोष वर्मा ने जो बयान दिया उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कास्ट बेसिस होना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल बेस होना चाहिए आरक्षण। आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मण का बेटा दिल्ली में रिक्शा चलाता है
और एक पासवान का बेटा रिक्शा चलाता है, लेकिन दोनों जब पटना स्टेशन पर उतरता है तो एक ब्राह्मण हो जाता है, एक पासवान हो जाता है। इसीलिए इस देश में छुआछूत के आधार पर, इस देश में आजादी के आधार पर रिजर्वेशन मिला है। इस देश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिला है। पंडित जी का छोटा सा बेटा को लोग बाबा कह के प्रणाम करता है, और चमार दूसरा दलित के पिछड़ा के बेटा के फलानवा रे फलानवा ये करके पुकारा जाता है। इसलिए इस देश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन कतई नहीं होना चाहिए। इस देश पर जात के आधार पर रिजर्वेशन है और जात के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने बयान दिया है कि किसी भी लड़की का अगर कोई नाड़ा खोलता है, पैंट खोलता है, उसका स्तन दबाता है, तो ये रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा। अरे उज्जवल साहब को हटा दिया गया है, उज्जवल साहब को हटा दिया हाल ही में बयान दिया विचार उज्जवल साहब को हटा दिया गया है। और ऐसा देखिए, सोचिए कि जस्टिस होते हुए इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देना सही है? ये निंदनीय है, ये निंदनीय है। उज्जवल साहब को पुनः एकेडमिक ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। वैसे जज को जो इस तरह का भाषण बोलते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। ये ट्रेनिंग बी आर गवई साहब के कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? 6 महीने का जो कार्यकाल रहा है, बहुत अच्छा, माने स्वर्णिम काल रहा उनका, स्वर्णिम काल रहा। वैसे कोई चीफ जस्टिस नहीं हुए। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? बी आर गवई जो करके गए हैं, देश के वैसे कोई चीफ जस्टिस नहीं बने। हाँ। जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जितना बड़ा वो योगदान दिया देश को, उतना योगदान देने वाला कोई ऐसे चीफ जस्टिस नहीं बने जो कि हमारे बी आर गवई साहब ने किया। इसलिए जो हमला हुआ बी आर गवई साहब के ऊपर, वो तो निंदनीय है, उसके वजह से अशोभनीय है। उसके हमला करने वाले के ऊपर आज हमला हो गया। ओह लीजिए, वो तो स्वाभाविक है, कर भला तो हो भला। आप जैसे किसी संस्था के ऊपर जूता चला रहे हैं तो कल आपको भी चलाएगा ना। आप भी तो वहां से आ रहे हैं ना, आप भी ब्लैक कोट पहने हुए हैं ना, तो थोड़ा सा जैसे कि या तो वो दिमाग से कॉन्शियस नहीं रहे होंगे, उनकी दिमाग स्थिति जो खराब रही होगी। वैसे जो सुप्रीमो के ऊपर जूता चलाना क्या न्याय हित में है? तो आज के इनके ऊपर जो कुछ किया है वो बहुत कम किया है। इसके साथ तो और इनको मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। जी, इन्होंने गलत किया है। तो सर जूता चप्पल चलाना आमतौर पर छपरी छाप के जो सड़क छाप गुंडे होते हैं वो करते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में होने लगा, तो आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम का जो बात चल रहा था कि इसको हटना चाहिए, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए, निश्चित हटना चाहिए, और हटेगा भी। आंदोलन शुरू हो गई है। और जहां तक भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पर जो जूता चलाने की बात है, उस प्रकरण का जहां तक लोग महिमा मंडल भी कर रहे हैं। ये बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही भी उस प्रकरण का महिमा मंडल पटना हाई कोर्ट में कर रहे हैं, उसका हमने निंदा किया है। लेकिन सर जो हमला किए थे, आज उनके ऊपर हमला हो गया कड़कड़डुम्मा कोर्ट में, उनको कैसे देखते हैं? कड़कड़डुम्मा कोर्ट में हमला हो गया तो वही न है, वो तो जब वही तो उसका महिमा मंडल किया जा रहा है ना, उसको एकदम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। नहीं, जो हमला किए थे बी आर गवई साहब के ऊपर, उन पर आज हमला हो गया, उस हमले को ठीक मानते हैं आप? हमला, कोई भी हमला सही नहीं है। वो उन पर क्रिमिनल केस होना चाहिए था, उन पर कंटेम्प्ट चलना चाहिए था। हम लोगों ने कहा भी था कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाइए और एफआईआर कीजिए, ट्रायल कीजिए, और अपना पता चलेगा कि भाई कहाँ का षड्यंत्र है, किसके कहने पर जूता चला, ये सब पर जांच होना चाहिए। लेकिन सत्य का जांच करने से लोग मुकर रहे हैं।